खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोवमा कामे पथ्ये माणा अकामा जंति दुग्गई। शास्त्र में कहा गया है, काम शल्य हैं, विष हैं, आशी विष के समान हैं। कामों की प्रार्थना करने वाले अकाम भी दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। 5 इंद्रियां हैं और उनके 5 विषय हैं, शब्द रूप गंध रस और स्पर्श। इनके प्रति आसक्ति है, कामनाएं हैं, आकर्षण है, राग है। तो ये विषय अपने आप में शल्य की तरह नुकसान देने वाले बन सकते हैं, विष की तरह विनाश करने वाले बन सकते हैं। और इन पदार्थों का कोई भोग तो साक्षात नहीं करता, परंतु भीतर में प्रार्थना लालसा उन विषयों की है। तो ऐसे लोग जो अकाम पदार्थों से अलग हैं, परंतु उन विषयों के प्रति आसक्ति है, प्रार्थना है, लालसा है, तो भी वे पतन की ओर गतिमान बन सकते हैं। यानी भीतर की जो रागात्मक चेतना है, लालसा है, वो आदमी को पतन की तरफ ले जा सकती है, ले जाती है। पदार्थों का साक्षात भोग करना, उसमें आसक्त रहना, वह तो पतन का कारण है, बहुत प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है। पर पदार्थों का सेवन नहीं करता, केवल पदार्थों के प्रति लालसा, आकर्षण, प्रार्थना है, तो भी आदमी पतन की दिशा में प्रगति गति कर सकता है और विनाश को प्राप्त हो सकता है। अध्यात्म की साधना में यह इंद्रिय विषयों के प्रति अनाकर्षण रखना और संयम रखना, इसका बड़ा महत्व है। उत्तरोज्जयनानि के 32वें अध्ययन में 5 इंद्रियों के संदर्भ में, इंद्रिय विषयों के संदर्भ में सुंदर चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है, और मानो एक आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। साधु जीवन में जो व्यक्ति रमण करने लग जाता है और भीतर का सुख मिलने लग जाए, फिर पदार्थों के सुखों की अनाकांक्षा हो सकती है। 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं इस संदर्भ में। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्।
सन्मति शिक्षण कक्षा के हमारे मुनिवर और शैक्ष साध्वी कक्षा की हमारी साध्वी जी, वे भी श्लोकों को याद कर सकती है, ध्यान में ले सकती है कि यथा यथा समायाति संवित्तव तत्वमुत्तम, जैसे जैसे उत्तम तत्व का बोध होता है, उत्तम तत्व आत्मसात होता है, तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि, सुलभ विषय हैं उनके प्रति भी आकर्षण रुचि नहीं रहती। और जैसे जैसे विषयों के प्रति अनाकर्षण होता है, वैसे वैसे उत्तम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। दोनों का मानो अन्योन्य संबंध है, एक से दूसरे का मानो पोषण होता है, परस्पर उनका संबंध है। तत्व संबुद्धि और विषय विरक्ति, विषय विरक्ति से तत्व संबुद्धि, तत्व संबुद्धि से विषय विरक्ति, दोनों का यूँ अन्योन्य उपकार संपोषण का क्रम बन सकता है। साधु जीवन मिल जाना, यह तो कितनी बड़ी चीज की उपलब्धि होना होता है। अनंत काल की यात्रा में यह अध्यात्म का मार्ग मिल जाना, घर परिवार को छोड़ करके अभिनिष्क्रमण करके साधना में लग जाना, कितनी बड़ी चीज हो जाती है। और साधु जीवन प्राप्त करने के बाद साधना में लीनता हो जाए, साधना में रमण, आत्म रमण, वह स्थिति बन जाए। बाह्य आकर्षण, भौतिक आकर्षण उस साधना को दूषित न कर सकें, यह मजबूत स्थिति बन जाए कि इतनी विरक्ति मजबूत है कि वापिस गृहवास में प्रवेश की इच्छा ही न जागे, साधुत्व परित्याग की कभी फिसलन की स्थिति ही न बने। तो ये कोई क्षयोपशम मजबूत होता है तो फिर झटपट किसी की ताकत नहीं इस संयम रत्न को कोई चुरा ले, उसका हरण कर ले। भगवान महावीर से जुड़ा हुआ यह जैन शासन है और जैन शासन में जहाँ अहिंसा, संयम, तप, समता आदि बातें हैं और जहाँ साधुचर्या की बातें हैं और यह पाद विहार यात्रा, विहार चर्या, इशिणम पसत्था, साधु साध्वियाँ जो यों पद विहार करते हैं और बोझ लेकर जो चलते हैं और कई बिना बोझ और परिश्रम करते हैं, और यह गर्मी का फिर मौसम हो उसमें भी पद यात्रा करना, यह भी एक प्रकार की तपस्या है, साधना है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जहाँ दुनिया में इतने साधन हैं यात्रा के, उपलब्धि भी मान लो हो सकती है, ऐसी स्थिति में इन सुविधाओं का उपयोग नहीं करना और यह पद यात्रा करना, एक दृष्टि से देखें तो वे साधु तो कितने पुराने युग के लोग हैं जो पद यात्रा करते हैं, कितने पुराने आदमी हैं, पुराने जमाने की बात है कि आज के युग में इतनी जहाँ वाहनों की सुविधाएं, यात्रा की सुविधाएं, और ऐसी स्थिति में भी पद यात्रा करना एक पुरानेपन की सी बात कि पुराने युग के लोग हैं, कोई आदिवासी लोग हैं, पुराने लोग हैं जो अभी भी पद यात्रा कर रहे हैं। हम भी देखें भाई कि इतने साधन हैं आज, फिर भी
हजारों बरस पहले मान लो साधु लोग इतनी साधनों की सुविधा न हो पद यात्रा करें, तो मान लो उस जमाने में था भी तो क्या, इतने साधन कहाँ थे यात्रा के। पर आज इतने साधन हैं, फिर भी ये पद यात्रा करना, यह एक दृष्टि से तो पुराने जमाने की सी बात हो सकती है। आज इतने भोजन के पदार्थों के एक ढाबे भोजनालय जगह जगह मिल सकते हैं, और ऐसी स्थिति में रात को पानी भी नहीं पीना, यह हमारी तो धर्म की चर्या है कि रात को आहार पानी नहीं करना, रात्रि भोजन विरमण व्रत रखना। और कई लोग इसको स्वास्थ्य के लिए भी, कभी रात को खाना नहीं खाना स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक है। और यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले भी रात को मत खाओ, यानी अंतराल रखो भोजन में, कई घंटे मत खाओ। तो पुरानी बात, हमारी तो ऐसे पुरानी बात है, कितने हजारों कितने वर्षों कितने टाइम की बात है। कई बार पुरानी बात भी आधुनिक हो सकती है कि पुरानी चीज़ों को भी फैशन के रूप में कोई काम में ले ले। तो हमारी तो पुरानी बात है कि भाई रात्रि भोजन विरमण, दो दृष्टियां होती है, एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि, दूसरी अध्यात्म की दृष्टि। अब कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से कह दे नहीं साहब रात को नहीं खाना बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य शरीर के लिए ठीक है, वो दृष्टि स्वास्थ्य की है, वो दृष्टि स्थूल है कि स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक है। कोई कह दे कि जैनिज्म बहुत वैज्ञानिक है कि वहाँ रात का भोजन नहीं करने की बात है, स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक है यह बात, इसलिए जैनिज्म वैज्ञानिक है। या मेरा चिंतन थोड़ा सा एक उभार में कभी कभी आ सकता भी कि इसलिए जैनिज्म वैज्ञानिक है कि स्वास्थ्य के हिसाब से भी रात को नहीं खाना ठीक है। यह तो छोटी बात है, स्वास्थ्य के हिसाब से नहीं खाना ठीक छोटी बात, हम तो आत्मा के हिसाब से नहीं खाते। इसको हमारी खास बात यह है कि आत्मा के हिसाब से मत खाओ, वो हमारा मूल आधार वो है। यह अध्यात्म और विज्ञान कि दोनों में समन्वय, दोनों में समानता की बात कभी कभी कोई करते होंगे। कोई कहे भगवान महावीर बड़े वैज्ञानिक आदमी थे, महावीर स्वामी बड़े वैज्ञानिक थे, क्या क्या बातें बताई परमाणुओं की और की, बड़े वैज्ञानिक थे। किसी दृष्टि से मेरे मन में आता है कि भाई यह तो भगवान महावीर को छोटा दिखाने की बात हो गई। भगवान महावीर को साइंटिस्ट कह देना, यह तो भगवान महावीर की गरिमा को शायद कम करना हो गया। क्यों हो गया कि वैज्ञानिकों की एक सूची दुनिया में मिल सकती है कि अमुक साइंटिस्ट भी, अमुक एक महावीर भी साइंटिस्ट हो गए। इसका मतलब 50, 60, 100, 200, 300 वैज्ञानिकों में एक नाम महावीर का भी आ गया। तो मुझे लगता है यह तो महावीर की गरिमा को कहीं कम करना नहीं हो गया क्या कि महावीर को एक साइंटिस्ट बोल करके ये भी साइंटिस्ट है। मैं ऐसा सोचता हूँ, महावीर को वैज्ञानिक क्या, महावीर तो सार्वज्ञानिक थे। वो सार्वज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक क्या, वो सार्वज्ञानिक, वो सब कुछ जानने वाले थे। वैज्ञानिक हैं, आसाधना न वो वैज्ञानिकों की, वो सर्वज्ञ नहीं होते हैं। वैज्ञानिक सर्वज्ञ नहीं होते, वो तो भी अपनी खोज करते हैं, तो वो एक खोज करने वाले हो सकते हैं, वो सर्वज्ञ नहीं हैं। तो महावीर को हम सर्वज्ञ मानते हैं। तो वैज्ञानिक में और सर्वज्ञ में तो बड़ा अंतर होता है। इसलिए मेरे मन में आया कि महावीर को साइंटिस्ट कह करके हम वैज्ञानिकों के बीच में कि हमारे महावीर भी साइंटिस्ट थे, तो यह कहना तो शायद महावीर की गरिमा को कम करना है। तो महावीर वैज्ञानिक क्या, वो सार्वज्ञानिक, हमारी परंपरा की मान्यता में महावीर तो सार्वज्ञानिक थे, सर्वज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे। अब अध्यात्म और विज्ञान की समानता ठीक है, कहीं कोई समानता की बात भी हो सकती है, पर मैं कहीं विज्ञान और अध्यात्म में असमानता भी देखता हूँ। अगर मेरा चिंतन सही हो तो असमानता कैसे और समानता कैसे।
कि समानता इतनी सी बात में भी कि वैज्ञानिक विज्ञान में भी सत्य की खोज की बात है, अध्यात्म में भी सत्य की खोज, इसलिए समानता मान लो, थोड़ी यह समानता हो भी जाए। पर असमानता मुझे क्या प्रतीत हो रही है कि दोनों में असमानताएं भी है। कैसे है कि अध्यात्म में तो जैसे हम लोग हैं, अध्यात्म में हमारा परम लक्ष्य मोक्ष पाना है, विज्ञान में कोई मोक्ष पाना इसलिए विज्ञान है, ऐसी संभवतः बात है नहीं। तो एक बड़ा अंतर है, जहाँ अध्यात्म का मूल सुप्रीम लक्ष्य मोक्ष पाना है, वो विज्ञान में नहीं है। तो यह विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान में बड़ा अंतर है। दूसरी बात, अध्यात्म में तो उस मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तप की आराधना की बात, विज्ञान में ऐसी कोई संभवतः बात नहीं है कि चारित्र पालो, तपस्या करो, ऐसी कोई विज्ञान की बात। यह बड़ा अंतर है अध्यात्म और विज्ञान में। अध्यात्म में अभी राग द्वेष मुक्त बनो, राग द्वेष को छोड़ो, वो साधना करो। तो विज्ञान में कहीं यह है कि राग द्वेष मुक्ति की साधना में लगो। यह मौलिक कई बातों के अध्यात्म और विज्ञान में ये अंतर भी अनुमानित या प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए ये अध्यात्म और विज्ञान किसी पॉइंट पर एकता हो सकती है। एकता कैसे हो सकती है? पूर्व की ओर चलने वाले, पश्चिम की ओर चलने वाले में भी एक जगह कहीं कहीं एकता हो सकती है। पूर्व की ओर चलने वाले राहगीर और पश्चिम की ओर चलने वाले राहगीर में भी कभी कहीं मिलान हो सकता है। कैसे हो सकता है कि देखिए, तुम लोग कोई गांधी धाम से मांडवी की ओर चलो, कहीं मांडवी से गांधी धाम की ओर चलें, दोनों की दिशा तो अलग अलग है ना, फिर बीच में दोनों का मिलना हो सकता है। गांधी धाम से कोई मांडवी जा रहा है, हमारे संत जा रहे हैं मांडवी से, हम लोग गांधी धाम की ओर जा रहे हैं, दोनों की दिशाएं तो भिन्न है ना, पर बीच में एक पॉइंट पर दोनों का, पूर्वगामी पश्चिमगामी है, तो दोनों का एक पॉइंट पर मिलान हो। तो जहाँ मिलान हो गया उसके बाद मिलान नहीं, फिर तो पूर्व के इधर पश्चिम के इधर हो गए। तो कहीं कहीं एक पॉइंट पर विपरीत दिशा गामियों में भी मिलान हो सकता है। मिलान होने के बाद अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगे, फिर मिलान की बात नहीं है। तो अध्यात्म और विज्ञान में भी कहीं कहीं कोई बात का मिलान भी हो तो हो सकता है, पर अमिलान की बातें भी प्रतीत हो रही हैं। तो यह अध्यात्म है। अब इसको हम समझने में विज्ञान का सहयोग ले सकते हैं। अध्यात्म के सिद्धांतों को समझने में विज्ञान का सपोर्ट, सहयोग ले सकते हैं, और उस विज्ञान की बातों से अध्यात्म शास्त्रों की बातों को एक्सप्लेन करने में हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह विज्ञान का सहयोग लिया जा सकता है। और कहीं विज्ञान को अध्यात्म के शास्त्रों की बातों से और खोज की सामग्री मिल सकती है। तो अध्यात्म को विज्ञान से सहयोग मिल सकता है और विज्ञान को अध्यात्म से सहयोग मिल सकता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के कहीं सहयोगी बन सकते हैं। तो दोनों में समानता भी हो सकती है, तो असमानताएं भी हो सकती है। तो मैंने आज थोड़ा अध्यात्म और विज्ञान पर भी थोड़ा सा वैज्ञानिक महावीर अध्यात्म विज्ञान सहजतया कुछ बातें बता दी, ताकि एक चिंतन की ओर की भी सामग्री भी श्रोताओं को मिल सके। हमारे साधु साधियाँ भी, वो उनको भी सामग्री मिले भी। ये भी एक बात आई है, ये भी एक बात आई है, इस पर उनका फिर कोई कमेंट भी हो सकता है, कोई समीक्षा भी हो सकती है। तो हम अध्यात्म, यानी ये जो श्लोक में कहा गया सल्लम कामा विषम कामा, ये जो काम विष हैं, शल्य हैं, हम अकाम और भीतर से भी अनासक्त होने का यथा योग्य प्रयास करें। यह हमारी साधना हो सकती है।